और 16 पास हमारी ये छड़ी, इनकी पूजा होती है। अगर कोई कुंवारा हो उसके लग जाए, हकीकत है साल भर में उसकी शादी और ब्याह में। तैयार होने में कितना समय लग जाता है जब आप तैयार होते हैं? 2-2.5 घंटे। 2.5 घंटे लगे हैं तैयार होने में। 2 से 3 घंटे। लड़कियों को टाइम लगता है। तो मैं तो यही बताती हूँ, ये लो तेरा काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये बैत मारते हैं या एंजॉय करते हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस मेले को? कि हमारे बौड़ाने का टाइम होगा, उस समय कोई भी मर्द सामने आता है तो उसकी मृत्यु 1 साल में हो जाती है। ये कैसा लग रहा है जब आप ये धिंगा गौर में आप आते हो और सज धज के आते हो? और श्री कृष्णा प्रिंस मारवाड़ी ग्रुप। आपका नाम क्या? कनिका राठौड़। कनिका से लड़कियां और लड़के आके पूरे मेले का माहौल खराब कर रही है, इसकी वजह से हम मेले में नहीं जा पा रहे हैं। ने 70 जनों के हाथ से लकड़ियां ली है, छीन ली है। कुंवारी लड़कियों से? कुंवारी लड़कियों से। सारी लड़कियां जो बैत मार रही है, तो आपको लग रहा है गलत हो रहा है? ये बिल्कुल गलत है। ये बज रहे मोरूड़ा, अबे हमें क्या लेना देना, हम तो गवर के गीत गाते जहाँ पे भी जाते। ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में ये मेला ही बंद कर दिया जाए। और प्रशासन भी बहुत सख्त रहा है इस कार्य की कि न्यूसेंस नहीं हो, और शायद हम सक्सेस भी हुए हैं। धिंगा गौर में आप आते हो और सज धज के आते हो, और बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलना जुलना, सबके सामने डांस करना। हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, खुशी खुशी हम इंजॉयमेंट भी करते हैं। और कितना टाइम लग जाता है आपको सज धजने में और ये तैयार होने में? सिर्फ ओनली 1 घंटा। धिंगा गौर आता है, एक्साइटमेंट रहती है हमेशा। मेरा नाम प्रिंस मारवाड़ी है, ये मेरा ग्रुप है। प्रिंस मारवाड़ी ग्रुप से डांस प्रोग्राम करते हैं, शादी ब्याह भजन संध्या सब जगह। आपका नाम क्या है? ध्रुव। ध्रुव। जय श्री कृष्णा राधे जय श्री कृष्णा राधे राधे। 2.5 घंटे लगे हैं तैयार होने में, 2.5 से 3 घंटे। और लगता है कि जब महादेव जी अब बन जाते हैं तो कुछ पावर आ गई हो? थोड़ी सी एनर्जी तो आती ही है। आप लोग फोटो खिंचवाने के लिए आपसे मतलब कहते हैं, लोग पैर भी छू के जा रहे हैं, थोड़ी सी एनर्जी आती है। और हाँ, ये भी लगता है कि हमें कहीं ना कहीं महादेव का थोड़ा सा अंश और आशीर्वाद भी आ जाता है। जय श्री राम, हर हर महादेव। समय लग जाता है, हर साल बनते हैं आप? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। और जब ये आपके साथ में आते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। और लोग पैर भी छूते होंगे आपकी? जरूर, पाँव भी छूते हैं, आशीर्वाद भी लेते हैं। वो साक्षात भगवान का ही रूप समझते हैं, क्योंकि 16 दिन तक वाकई में गवर ईश्वर यानी महादेव, पार्वती जी, इंद्र, इंद्राणी, ब्रह्मा, ब्रह्माणियों के साथ धरती पर निवास करते हैं। और आज महादेव जी गवर माता को लेने आते हैं और फिर कैलाश पर्वत पर लेके जाते हैं। काफी अच्छा लगा आपको? जी जी जी। ये सवेरे 4 बजे तक रहेगी, फिर गवर माता की वरावनी करने के बाद हम घर जाके चलेंगे। ऐसा क्यों कहते हैं कि जब माता को देख लेता कोई पुरुष तो उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए उसको अशुभ मानते हैं और कहते हैं कि पार्वती अपने ससुराल जा रही है तो उस समय पुरुष कोई भी उस माँ का रूप नहीं देख सकता। करके वापस जब औरतें लौटती है और यदि कोई पुरुष की नजर पड़ जाए तो कहते हैं 6 महीने तक कि वो जी पाता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगे भी जाना होगा तो आपको मैं समय व्यर्थ नहीं जाना दूंगा। Thank you। आप भी आगे जाइए ताकि लोग और जाके देख सके। आप सज धज के आते हो, कितना टाइम लग जाता है सज धजने में? मुझे गवर पूजते हुए 40 साल हो गए हैं, ठीक है। और ये क्या 16 दिन पूजी जाती है, ठीक है। और है ना, सब इसको चाहे विधवा वो भी पूछते हैं और सुहागन है वो भी पूछते हैं। वही लड़कियां जो बैत मार रही है, तो आपको लग रहा है सही है? असल में क्या ब्राह्मणों का ही होता है, लेकिन ये सोनार, ये बाणिया, ये सब आती है गलत है, ठीक है। उनके पीछे ये सालों साल पुराना वो मेला उठ गया, ये गलत बात है। और 16 पास हमारी ये छड़ी, इनकी पूजा होती है। अगर कोई कुंवारा हो उसके लग जाए, हकीकत है साल भर में उसकी शादी और ब्याह में। अब तो क्या है, ये लड़कियां अनसन आती है, इसलिए क्या है अब ये कि थोड़ा विश्वास उठने लग गया है, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। मैं तो यही बताती हूँ, ये लो तेरा काम हो जाएगा ठीक है। पक्का। और ये 16 दिन
क्या गोटे होती हैं, क्या खाने पीने का मजा आता है, खूब मस्ती करते हैं। हमारे घर वाले खुश होकर हमें भेजते हैं, पूजा करते हैं। अभी धींगा गवर आता है और काफी हमारे जोधपुर के लोगों के एक्साइटमेंट लेवल काफी हाई रहता है। और जब धींगा गवर में आप सज धज के आते हो, ऐसे तिजनी आती है वेशभूषा में, हमारे कान्हा जी आते हैं, काली माता आती है, और वाकई में जो ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी मतलब ये बैत मारते हैं या एंजॉय करते हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस मेले को? हमें बहुत अच्छा आता है इस मेले में आके, हम आते हैं ना तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंस के साथ में मतलब रेडी होके और अलग अलग वेशभूषा में मतलब अलग अलग रूप बन के राधे कृष्ण है ऐसे बन के आए तो हमें बहुत अच्छा लगता है इस मेले में आने से। कितना टाइम लग जाता है जब आप वेशभूषा तैयार में? कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। और इतना वेट भी हम लेके चलते इतने घंटे तक। लोग जो आप चला के सेल्फी लेने के लिए आते हैं? जी जरूर। वाकई में श्री कृष्ण भगवान बन के हमें बहुत ही अच्छा लगा। जी मुझे तो बहुत प्राउडफुल हो रहा है कि मैं आज कृष्ण भगवान बनी हूँ, मेरी इच्छा पूरी हो गई। ऐसा हुआ कि कोई लोग आपके पैर भी छूते होंगे? हाँ होता है। पिछली बार मैं ना गवर ईश्वर बने थे तो मैं गवर बनी थी तो काफी लोगों ने पैर भी छुए थे और हमने आशीर्वाद भी दिया था उनको। हाँ सब तीजनियाँ। और जैसे तीजनियाँ जैसे कुंवारी लड़कियाँ होती है, जो कुंवारी लड़कियाँ बैत मारती है कि वाकई में माहौल थोड़ा खराब होता जा रहा है, ये कुंवारी लड़कियाँ जो एंटर हुई ऐसा कुछ नहीं है, लोग कह रहे हैं कि भाई कुंवारी लड़कियाँ जो तीजनी है वही मारेगी और वो सही है आपका कहना कि तीजनी वही मारती है। थोड़ा सा से देखा देख थोड़ा वो करने लग गए हैं, अपनी मन मर्जी करने लग गए। बाकी तीजनी बैत मारती है वैसे तो मेले में, बाकी अच्छा लगता है हमें। मतलब बैत खाने से जल्दी शादी होती है। मतलब ये है कि कवारे लड़के मार खाते हैं बैत से तो उनकी शादी जल्दी हो जाती है, मतलब एक शगुन है। कितने सालों से आप ये बनते आ रहे हैं? हमें तो हो गए 2 ईयर हो गए। तब आप क्या बने पहली बात ये? कृष्ण भगवान और राधा जी। पोशाक पहनते हैं, आपके मन में क्या ख्याल आते हैं? हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अच्छा लगता है, प्यारा लगता है ये गेटअप पहनकर। पहली बार ये आप सदस्य के आए हो या हर साल? हर साल। पिछले साल क्या बने थे? चौधर और चौधराई में। कितना टाइम लग जाता है आप सजने धजने में, ये तैयार होने में? बहुत टाइम लगता है, लड़कियों को टाइम लगता है। तो टाइम से लगता है। और आपको लगा अच्छा लगा आपको? बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा थक गए, बहुत ज्यादा। अभी धींगा गवर आता है, जब आप वेशभूषा में आते हो और एनर्जी मिलती है एक तरह से। बिल्कुल एनर्जी मिलती है, लेकिन इन लड़कों की भीड़ को देखकर हम लोग बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए हमको ये स्टेप उठाना पड़ा गाड़ी वाला। भीड़ में बच्चों को नहीं ले जा सकते, भीड़ में हम ऐसी ड्रेस पहन के नहीं जा सकते, और लड़के इस तरीके से वाहियात हरकतें करते हैं, ना तो पुलिस प्रशासन कुछ करता है ना प्रशासन कुछ करता है। इसलिए हमने इस बार ये स्टेप उठाया कि हम गाड़ी लेके जाएंगे। हालांकि मिलता है गाड़ी से भी प्रॉब्लम होती है दूसरे लोगों को भी, लेकिन जो शराब पिए हुए लड़के और जो बेकार लड़के हैं जो बीच बीच में आते हैं, उनसे हमारी बच्चों की भी रक्षा होती है और हमारी भी रक्षा होती है। ये बाहर से आए हैं? हाँ मालूम है मुझे, जोधपुर के नहीं है, इन लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। और अब 4 बजे से पहले सभी लड़कों को बाहर अंदर घर के अंदर चला जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बौड़ाने का टाइम होगा, उस समय कोई भी मर्द सामने आता है तो उसकी मृत्यु 1 साल में हो जाती है। ये हमारे पूर्वजों का कहना है। इसलिए हम जब भी जाते हैं गवर बौड़ाने के लिए तो सभी लड़कों के कहते हैं कि आप लोग अपने घर चले जाइए। तो 4 बजे से पहले इन सबको अपने घर चले जाना चाहिए। ये श्राप दिया हुआ है मर्दों को कि आप लोग उस समय सामने नहीं आए, लेकिन ये लड़के समझते नहीं है इसको। हम हमारी संस्कृति को जीवित रखना चाह रहे हैं, इसलिए हम बन के आते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग वड़ावनी करते हैं, हम हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए सब कर रहे हैं। आधी लेडीज का तो मन भी नहीं करता है बाहर निकलने का, हमारा मन इसलिए करता है कि हमको जाना, हमको हमारा टाइम स्पेंड करना है 4 बजे तक का, तो हम 11 बजे से लेकर 4 बजे तक क्या करें? तो बन के आते हैं। तो हम पिछले 2 सालों से गाड़ी लेके जा रहे हैं, और ये कंवारी लड़कियों को इसमें बैत लेके लड़कों को नहीं मारना चाहिए। ये लड़कियों को समझना चाहिए कि ये पाप है एक तरीके से। इसमें शादीशुदा औरतें और विधवा औरतें ही पूछती है, और ये छड़ी जो है ये भगवान का दिया हुआ एक ऐसा छड़ है जो मतलब कुंवारों को लगाते हैं तो कहा जाता है कि उनकी शादी जल्दी हो जाती है। तो लड़के समझते नहीं है, जो बाहर से आए हुए वो समझते नहीं है। इन लड़कों को समझना चाहिए, लेकिन ये आप संदेश पहुंचाइए लोगों तक कि जो छड़ी का जो काम है वो सिर्फ तीजन यही कर सकती है, कंवारी लड़कियों को नहीं करना चाहिए। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे। और जैसे तीजनी आप सभी बन ठंड का तैयार हुई है, और माहौल मेले का माहौल ये कवाई लड़कियों ने पूरा खराब कर दिया। ये कवाई लड़कियां बैत लेती है, उनको नहीं लेना चाहिए। ये खाली जिसने धागा बांधा है उनको ही बैत लेनी चाहिए। मतलब यही है, ये गवर की पूजा हमारे लिए होती है, पर ये सारी से लड़कियां और लड़के आके पूरे मेले का माहौल खराब कर रही है। इसकी वजह से हम मेले में नहीं जा पा रहे हैं, पूरे मेले का माहौल खराब हो गया है। ये मेला हमारे लिए ताकि हमें नींद आए तो हम मेले में घूम सके, पर हम तो घूम ही नहीं पा रहे हैं, हम तो अंदर बैठे हैं, दूसरे मेले में मजे ले रहे हैं। तीजनियों की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, और पुलिस प्रशासन कुछ कर ही नहीं रही है। पुलिस प्रशासन को बोला है हमने, हमारी कुछ नहीं सुन रहे हैं हमारी तीजनियों की। माहौल बन रहा है कि मतलब ये अच्छा नहीं है? बिल्कुल माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल 3rd क्लास
बिंदास माहौल है। डीजे बजाए ने बहुत गलत करे हैं। हम तो चाहते हैं डीजे ही बंद होना चाहिए, हर जगह डीजे है ना, ये बंद होने चाहिए। ये जो मेला है हम तीजड़ियों के लिए, डीजे के लिए नहीं है। आप कल बजाओ ना डीजे, हम गाने फिर हम बताते हैं आपको बजा रहे हो आप लोग के गाने हम गाएंगे, फिर ये डीजे के बजा रहे हैं। आप ले रहे हैं और कवाई लड़कियों को ही मार रहे हैं। हमारा यही मुद्दा है कि लड़कियों के हाथ में बैत नहीं होनी चाहिए, कवाई लड़कियों के हाथ में बैत तो नहीं होनी चाहिए, ये बहुत अपशगुन होता है, इसलिए हम बैत बेली कर रहे हैं बहुत सारी। शादीशुदा औरतें होती है उनको भी रखने का महत्व नहीं है, ओनली फॉर ये जो गवर की जो तीजड़ियाँ पूजा करती है, पूजा हाथ से बैत लेती हूँ। अरे ये कवाई लड़कियाँ ये 16 दिन हम लोग पूजा करते हैं, हमारे हाथ में होना चाहिए, ये गलत है। कुछ और औरतें आती है उनका गलत है, पता मेरे को 2015 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था पुष्पा पुरोहित, और वो बम्बई से आया था, वीरा में काम करता है ना रणवीर, वो मेरे को आया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। काफी माहौल जो है पहले जैसा नहीं रह पा रहा, पहले जैसा अब नहीं रहा, बहुत बाहर के लड़के आते हैं और यहाँ पर था, लेकिन अब तो पूरा फर्जी हो गया है। पहले अच्छा बाहर के बहुत लड़के आते हैं और यहाँ पर सब माहौल खराब कर देता है। जो तीजड़ियाँ गवर की पूजा करती है, डोरा बांधती है, 16 दिन नुकसान करते हैं लड़के। हाँ हो करके लड़कों की संख्या थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। औरतें तो होती है कम और लड़के होते हैं ज्यादा। ने 70 जनों के हाथ से लकड़ियाँ ली है, छीन ली है, कुंवारी लड़कियों से, कुंवारी लड़कियों से, छोटी छोटी लड़कियाँ उनसे, उल्टा वो हमारे ऊपर ही भारी पड़ रही है। मतलब उनकी संख्या ज्यादा है, उनकी संख्या ज्यादा, हमारी कम है। और जगह जगह हम दर्शन भी करने जाते हैं ना, तो हमको तो दर्शन होते ही नहीं है, क्योंकि भीड़ तो लड़कों की पड़ी है। कभी हम तो मारेंगे, ऐसे ही मारेंगे, किसी ने कहा नहीं, अभी आज कहा था हम तो करेंगे। आप क्या कर सकते हो ये बताओ। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, हम तो करेंगे। और आप अगर ये डंडा छीनोगे तो हम नया लेके आएंगे। आज हमने यहाँ बैठे बैठे इतने बच्चों के डंडे छीने हैं कि इतने सारे इकट्ठे हो गए। होता है कहाँ मारना होता है, कितना मारना होता है, और वो भी जिनको मारते हैं वो भी किसी के बच्चे हैं, हमारे जैसे वो भी किसी के बच्चे हैं, तो नहीं मारनी चाहिए। लेकिन बदमाशी करते हैं, हाँ करते हैं ना, औरतों को चिढ़ाते हैं तब हम मारते हैं, खूब जोर से मारते हैं उनको। लगा ना कि स्टेज वगैरह कम लगेंगे, स्टेज वगैरह कम लगे, लेकिन लड़कियों की संख्या कम हुई, ये बताओ, ये नहीं हुई ना, दोनों की सेम। तो ये गलत है ना, ये नुकसान किसका, हमारा ही हुआ। जिन्हें बाहर निकलती हैं, चलो आप बैठे ग्रुप में, अगर आप अकेले जाते हो तो आपको लगता है कि आप अकेले जा सकते हो इस मेले में? बिल्कुल भी नहीं जा सकते। हम जाके करें क्या, सब लड़के भरे रहते हैं, तो हम जब भी तो यहीं बैठे हैं, कहीं जाके ही नहीं आ रहे। तो सब आप तीजनी हैं? अरे लड़कियां जो बेत मार रही है तो आपको लग रहा है गलत हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है ये। अरे लड़कियां जो बेत मार रही है तो आपको लग रहा है गलत हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है ये। चढ़िया लिए उनके हाथ से, उनको हाथ जोड़ के समझाया भी है कि ये गलत है, पर उनके पेरेंट्स उनके सपोर्ट में है। सबसे बड़ी गंदी बात ये है। ये एक्चुअल में जो पूछते हैं, जिनके धागा पहना हुआ होता है, 16 दिन जो गवर पूछती है, उनके लिए जरूरी होता है। जो फालतू में घूमते हैं उनके लिए जरूरी नहीं है। ये पिए हुए लड़के लोग बाहर से आए हुए घूम रहे हैं, सारे चारों तरफ बदबू फैल रही है। पुलिस वालों की व्यवस्था अच्छी नहीं है। अरे पुलिस वाले हमारी व्यवस्था है, बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। तवन्ने लोग है वो फिर रहे बहुत गंदी तरीके से, है ना। लड़कों का हो रहा है मेला, सिर्फ औरतों का जो मेला है ना, वो कुछ भी मेला नहीं है। हाथ से छड़ी छीन ली गई थी, और हाँ तीजड़ियों के हाथ से छड़ी खींच रहे हैं लड़के छीन रहे हमारे हाथ से छड़िया, हम तीजड़ियाँ हैं। भविष्य में ये मेले का समर्थन कोई भी महिलाएं नहीं करेगी। इस तरह से अगर मेला रहा तो, और तीजड़ियाँ बाहर आने बंद कर देगी। तो ये जो बाहर के लड़के पी के आ रहे हैं उनको बंद करना चाहिए ना। लड़कियाँ सेफ ही नहीं है, वो गलत तरीके से कमेंट कर रहे हैं। हमें बेत खाने को मिलेगी। और जब पहले जो झींगा गवर बनाया जाता था, अब में काफी डिफरेंस आ गया, काफी परिवर्तन आया है। उस परिवर्तन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम बिल्कुल खुश नहीं है अब जो ये परिवर्तन आया है। हम जो 16 दिन पूजा करते हैं, हम पूरी रात बैठ के माता जी की पूजा करते हैं और गवर के दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन अब हम घर से बाहर ही नहीं निकल पाते, क्योंकि जो हम पूजा करने वाले लोग हैं वो तो बाहर ही नहीं जा पाते। जो नहीं पूजा कर रहे हैं वो लड़के लड़कियां बैट ले लेके लोगों को मार रही है, स्टेज लगाए जा रहे हैं, उनको गिफ्ट दिए जा रहे हैं, उसकी वजह से हम दर्शन के लिए जा ही नहीं पाते। और जो हम लोग पूजा कर रहे हैं वो घर पे ही रहते हैं और कोई और ही मेले में मस्ती कर रहा है, और हमारे कोई लेन देन नहीं इस मेले से। जहाँ पे भी आप जाके देखोगे पूजा करने वाली औरतें तो घर पे ही बैठी है अपने। लेकिन हम लोग पहले अपने जहाँ गवर मंडती थी, जिनके घर पे पूजी जाती थी, वहाँ पे दर्शन करते थे। अब ये मोरूड़ा से हमें क्या लेना देना, गाने बज रहे मोरूड़ा, अब हमें क्या लेना देना। हम तो गवर के गीत गाते जहाँ पे भी जाते, और डांस प्रोग्राम रख रहे हैं, नाच रहे हैं लोग वहाँ पे, उससे हमारे कोई लेन देन नहीं। हम तो केवल गवर गाते हैं, गवर माता की पूजा करते हैं बस पूरी रात, ताकि हमारी रात निकल सके।
कि हम बैठते हैं, रात्रि जोगा होता है, पूरी रात बैठ के माता जी के भजन गाते हैं, उनकी आरती करते हैं, ये करते हैं। वो इसलिए है कि ये माता जी जो है ये विडो है, ये शादीशुदा नहीं है, इनकी दूसरी शादी हो रही, इनके हस्बैंड की पहले डेथ हो जाती है। इसलिए कहावत है, हमने भी पूरा के लोगों से सुना है कि जो विधवा औरत होती है उसकी वापस दोबारा शादी होती है ना, तो उसको जब भी उसकी विदाई होती है तो उस टाइम पुरुष सामने नहीं आता है कोई भी, इसलिए कहते हैं अपशगुन हो जाता है, ताकि उसकी आयु कम हो जाती है उस पुरुष की, इसलिए किसी भी पुरुष को सामने नहीं आना चाहिए। का मतलब है कि छोटे बच्चे जिन्होंने कोई पूजा नहीं की है, जिन्होंने 16 दिन कोई व्रत नहीं रखा है, कुछ भी नहीं किया है, वो भी बाहर आते हैं, डंडे से मारते हैं सबको। और ये पहले मान्यता थी कि जो 16 दिन पूरे पूजा करेगा, जिसके डोरा बंधा हुआ होता है, वो जब तीजन या किसी कुंवारे लड़के को मारती है तभी उसकी शादी होती है। लेकिन वो सब तो खत्म हो गया, तो अब ये क्या हो रहा है, पूरी मान्यता को खत्म कर रहे हैं। इस वजह से तीजन यहाँ बाहर ही नहीं आती है। जैसे ग्रुप होगा 15-20 जनों का, 25 जनों का, तो 4-5 जन आएंगे मुश्किल से, उससे ज्यादा बाहर ही नहीं आते हैं। हमारी संस्कृति को देखते हैं, जैसे आप अजमेर से आए हुए हैं और जब जोधपुर में आप आते हो और जोधपुर के कल्चर को देखते हो, आपको कैसा लगता है? आप चलो और ड्यूटी पर हो। मेनली जो कल्चर है वो तो हमारा बहुत समृद्ध है, हिंदू संस्कृति का कल्चर तो बहुत समृद्ध है, जिसपे हमें गर्व भी है। लेकिन जो आज के समय में जो पुरानी परंपरा है वो तो पीछे रह रही है और उसका नया रूप तरीके से आ रहा है, जो नहीं आना चाहिए। एक्चुअल में धींगा गवर जो मनाया जाता है 16, जो मुझे पता चला है उसके अकॉर्डिंगली 16 दिन तक जो लेडीज होती है वो पूरा उपवास करती है, पूजा करती है गणगौर की, और यहाँ पर एक पीला सा कुछ बांध के रखती है, धागा बांध के रखती है, और फिर वो जिस दिन धींगा गवर का विसर्जन होता है उस दिन वो बाहर निकलती है, और वो जो एक छड़ दी जाती है वो इसलिए रहती है कि क्योंने जो सुना है के अकॉर्डिंग जेंट सामने नहीं आना चाहिए, तो वो जेंट सामने ना आए इसके लिए वो था। लेकिन अब जो है उसका रूप ही बदल दिया, बड़े बड़े लट ले गए लड़कियां हो रही है। तो इस बार पुलिस प्रशासन भी थोड़ा सख्त रहा है और लोगों ने भी जो यहाँ पे स्टेज नहीं सजाया उससे भी बहुत फर्क पड़ा, और प्रशासन भी बहुत सख्त रहा है इस कार्य की कि न्यूसेंस नहीं हो, और शायद हम सक्सेस भी हुए हैं। जैसा हमने लोगों से सुना है कि इस बार बहुत पहले की अपेक्षा बहुत सुधार है, और आने वाले समय में भी प्रशासन और ज्यादा इन पे कदम उठाएगा। हम बहुत कोशिश करेंगे कि अच्छा काम। बहुत क्या है आपके अंदर की जोधपुर की कल्चर को हम जाने? भाई कहीं जहाँ भी रहे, नेचुरल सी बात है कि जहाँ भी पोस्टिंग होती है हम सबसे पहले वहाँ की कल्चर से ही हिल मिलना चाहते हैं, क्योंकि जब हम उनसे मिल जाते हैं तो हम उनके जैसे ढलते हैं और हम फिर अच्छे से रिएक्ट कर पाते हैं। अब कुछ कल्चर हमें ही पता नहीं होगा, तो हम जो वास्तविक महिलाएं हैं जो वास्तव में पूजन कर रही है, हम तो उनके विरुद्ध भी सेम हमारा एटीट्यूड होगा, तो हमें वहाँ का कल्चर जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और ये प्रशासन वाकई में काफी अच्छा काम कर रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला गिला करो डब्बा। इस बार कोई इलेक्शन कुछ नहीं लगा, इलेक्शन में लगा ही नहीं कि इलेक्शन हो रहे हैं, बिल्कुल साइलेंटली गए हम लोग, साइलेंटली आए, ऐसा लगा कि हम लेकर भी आगे वोट देंगे भी हमें इस बार। इतना सख्त है मेरा तो नागरिक देखो तो है